अगर आपको दिन भर रहना है एनर्जी से भरपूर तो बनाइए ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जिन्हें खाकर आप दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। खाने में तो टेस्टी हैं ही, आपके शरीर को भी पूरी तरह से हेल्दी रखेगा। इसके जितने भी गुण बताए जाए उतने ही कम है। इसे हमारे यहाँ सठौरा भी कहा जाता है। इसे अक्सर बच्चे की डिलीवरी के बाद माँ को खाने के लिए बनाया जाता है, जिससे कि माँ को पूरा पोषण मिल सके। इस एक लड्डू में है गुणों के ढेर सारे खजाने। इसके एक ही लड्डू में आपको 150 से 200 ग्राम कैलोरी मिल जाएगी। जिन लोगों के हड्डियों में दर्द रहती है या शरीर में कमजोरी रहती है, या फिर कुछ लेडीजें होती हैं जिनके कमर दर्द की शिकायत होती है, उनके लिए ये लड्डू बहुत ही गुड ऑप्शन है। ये हेल्दी के साथ साथ काफ़ी टेस्टी भी है। इसे बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। राधे राधे सभी को, ये अपना किचन में आप सबका स्वागत है। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को ले लिया है। अब एक बड़े बर्तन में या किसी परात में हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम अखरोट और 100 ग्राम मखाने को लिया है। इसके साथ ही हमने 1 किलो छुहारा और 1 गोला नारियल का लिया। इसके साथ ही हम इसमें खसखस, किशमिश और खरबूजे के बीज को भी डालेंगे। सबसे पहले नारियल को हम मोटे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद हम उसे मिक्सर में पीस लेंगे। मिक्सर में पीस लेने से ये और भी बारीक हो जाता है। मिक्सर में पीसने से ये डेसिकेटेड नारियल के फॉर्म में आ जाता है। इसे हमें इसी तरह से यूज करना है। आप इसी तरह से पीस कर लें, डेसिकेटेड नारियल नहीं ले, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। अब हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसे बिल्कुल हल्का सा गीला करेंगे और स्लैब पर उसे फैला देंगे इस तरह से। और गीले हुए कपड़े पर, ये बहुत गीला नहीं है, बिल्कुल हल्का कपड़ा गीला है, उस पर हम छुहारे को डालकर इस तरह से रगड़ रगड़ कर साफ़ करेंगे। ऐसा करने से इसमें जो गंदगी होती है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाती है। आप देख सकते हैं छुहारा पहले से काफ़ी क्लीन लग रहा है। इसी तरह से हम 1 मिनट तक इसे रगड़कर साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और पंखा के नीचे इसे सूखने को छोड़ देंगे। अब उसी कपड़े के दूसरे परत को फैलाएंगे और उसके ऊपर हम अखरोट को डाल देंगे। अखरोट को भी हम रगड़कर इसी तरह से साफ़ कर लेंगे और इसे भी एक प्लेट में निकाल कर पंखे के नीचे रख देंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम काजू बादाम को भी साफ़ करेंगे। उसे भी 1 मिनट रगड़कर साफ़ कर लेंगे और उसे भी पंखा के नीचे सूखने को छोड़ देंगे। ऐसा करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो अगर इसमें कोई गंदगी लगी होती है तो इस तरह से साफ़ करने से वो गंदगी निकल जाती है। दूसरा, इसमें अगर केमिकल लगा होता है, केमिकल तो पैकेट की चीज़ों में अक्सर लगा ही रहता है, वो केमिकल भी हट जाता है। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल कर पंखे के नीचे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे हमने 50 ग्राम पीपर को लिया है। इसे पीपर या पिपली भी बोलते हैं। इसको भी हम कपड़े से रगड़कर अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ध्यान रहे कपड़े का परत बदलते रहें, एक ही जगह पर सारी सामग्री को नहीं साफ़ करना है। पीपर साफ़ हो चुका है, इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब गैस ऑन करके गैस पे एक तवा चढ़ाएंगे। तवे को अच्छे से हीट करेंगे। हीट होने के बाद उस पर हम पीपर को डाल देंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, हमें सिर्फ इसे गर्म करना है। हाथों से छूकर देखेंगे, अगर पीपर गर्म हो चुका है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर तवे पर रखकर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी गर्म तवे पर हम अजवाइन डाल देंगे। यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून अजवाइन लिया है। इसे भी हमें भूनना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है। तवा काफ़ी गर्म है, बस उसी में ये गर्म हो जाएगा। गैस को ऑन बिल्कुल भी नहीं करना। अजवाइन भी हल्का सिक चुका है, इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और दोनों चीज़ों को ठंडा होने देंगे। जब दोनों चीज़ें हाथों से छूकर देखेंगे ठंडा हो जाए तो उसे एक मिक्सर जार में डालकर उसका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। पिपली और अजवाइन का पाउडर बनकर तैयार है। इसे इसी तरह से थोड़ा दरदरा ही पीसना है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे हम आधा कप खसखस को लेंगे और 1 मिनट तक उसे धीमी आंच पर भून लेंगे। भूनने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। दूसरी कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें 1 कप देसी घी डालेंगे। घी में हम गोंद को फ्राई करेंगे। यहाँ पे घी हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। घी अच्छा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद को डालेंगे और फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने 100 ग्राम गोंद को लिया है और गोंद हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसे लड्डू में ज़रूर से ऐड करें, ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। गोंद को इस तरह से हम झारे में निकाल लेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा तेल सारा निकल जाए और दूसरी तरफ हम फिर से गोंद को डालकर नीचे फ्राई कर लेंगे और उसे भी हम इसी झारे में निकाल लेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा तेल निकलता रहे। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके सारे गोंद को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमने सारे गोंद को फ्राई कर लिया है। अब हम किसी कटोरी, गिलास या फिर किसी भारी बर्तन से इन सारे गोंद को इस तरह से फोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसे पल्स मोड में मिक्सर में भी पीस सकते हैं। यहाँ पे हमारा गोंद पिस चुका है, हमें ऐसे ही दरदरा रखना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है। अब एक कढ़ाई में आधा कप घी डालेंगे
और उसमें साफ किए हुए काजू बादाम को डालकर 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमें इसे ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स की मिठास चली जाती है तो ये खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। इसको फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। कलर हमें इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। इसी घी में अब हम किशमिश और मगज को भी डालकर फ्राई कर लेंगे। पहले किशमिश को डालेंगे। किशमिश जब फूलने लगेगी तो हम इसमें मगज को भी डालकर फ्राई कर लेंगे। इसे भी हम हाफ मिनट के लिए ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। हाफ मिनट हो चुका है। अब इसे हम एक झारे में निकाल लेंगे। इधर हमारा खसखस भी ठंडा हो चुका है, उसे भी मिक्सर जार में डालकर उसकी पाउडर बना लेंगे। आप चाहें तो इसे बिना पीसे भी इस लड्डू में डाल सकते हैं, पर मुझे लगता है कि पीस कर डालना ज़्यादा अच्छा होता है। खसखस हमारा पिस चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस लड्डू को बनाने के लिए हम 1 किलो गेहूँ का आटा लेंगे। इसे हमने पहले ही छान लिया था। अब गैस पर हम एक भारी तली की बड़ी कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हम 1 कप भरकर देसी घी को डालेंगे। घी के गर्म होते ही आटे को हम इस घी में डालकर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। आटे को हमें हल्का ब्राउन होने तक भूनना है, जैसे कि हम पंजीरी वगैरह बनाते हैं। गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रहेगी। यहाँ पे आटा हमारा भुन चुका है। अब इसे हम गैस से उतार लेते हैं और तुरंत दूसरे बर्तन में पलट देंगे, जिससे कि आटे का कलर और डार्क ना हो पाए। अब इसी कढ़ाई में हम 1 कप सरसों का तेल और 1 कप देसी घी डालेंगे। घी के गर्म होते ही हम उसमें 1 किलो छुहारे को डाल देंगे, जो हमने पहले ही कट कर लिया था। हाफ मिनट छुहारे को भूनने के बाद हम उसमें कटे हुए अखरोट को भी डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक भून लेंगे, जिससे इसमें थोड़ी क्रंचनेस आ जाए। ध्यान रहे यहाँ पे हमें कोई सा भी ड्राई फ्रूट को और फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ पे छुहारा और अखरोट भी भून चुका है। इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसी कढ़ाई में हम फिर से 1 कप सरसों का तेल और 1 कप देसी घी को डालेंगे और दोनों के गर्म होते ही हम इसमें 1.5 किलो गुड़ को फोड़ कर डाल देंगे। यहाँ पे आप गुड़ के पाउडर का भी यूज कर सकते हैं या फिर मेरी तरह गुड़ को भी फोड़कर इस तरह से डाल सकते हैं। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें इसे तेल में मेल्ट करना है। गुड़ यहाँ पे हमारा मेल्ट हो चुका है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर चलाते रहेंगे। यहाँ पे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम सारी चीजों को मिक्स करेंगे। इसे आप आराम से बैठकर भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम परात में आटे को फैला लेंगे, फिर उसके ऊपर पिसे हुए नारियल को डाल देंगे। उसके बाद किशमिश, मगज और गोंद को भी डाल देंगे। सभी चीजों को हाथों से फैलाते रहेंगे। अब इसमें पिसा हुआ अजवाइन और पिपरी पाउडर को भी डाल देंगे और इसके साथ ही 1 पैकेट इसमें सोंठ का डालकर उसे भी फैला देंगे। हाफ कप हल्दी डालेंगे। हल्दी को फैलाकर उसके ऊपर अखरोट और छुहारे को भी डालकर फैला देंगे। कटे हुए काजू, बादाम और मखाने को भी हम ऊपर से डालकर सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। पहले हम इन सारी ड्राई चीजों को मिक्स करेंगे। यहाँ पे मेरा बर्तन छोटा पड़ रहा है तो हम इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। अब इन सारी सूखी चीजों को पहले हम आपस में मिक्स कर लेंगे। हमें इसे 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि सारी चीजें एक बराबर हो जाए और आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब उसी परात में हम थोड़ी क्वांटिटी में इस मिश्रण को निकाल लेंगे। हमने जो गुड़ का चाशनी बनाया हुआ था इस मिश्रण के हिसाब से थोड़ी क्वांटिटी में उसे भी हम ले लेंगे। यहाँ पे हम लड्डू ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो हम सारे मिश्रण को एक साथ नहीं तैयार करेंगे, नहीं तो ये बनाते समय ठंडा हो जाएगा, फिर इसके अच्छे लड्डू नहीं बन पाएंगे। इसे हल्का गर्म ही हमें बनाना है, जितना कि हम हाथों से इसे छू सके। इस तरह से हम दबा दबा कर इसका लड्डू बनाएंगे, जिससे कि ये आपस में अच्छे से बंध जाए, जो रखने से आप अपनी पसंद से इसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं। साइज आप पर डिपेंड करती है, इसे छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है। इसे नॉर्मल लड्डू के साइज का बना रही हूँ। इसी तरह से बाकी बचे मिश्रण में भी हम बाकी बचे गुड़ की चाशनी को डालकर उसको भी हम इसी तरह से लड्डू बना लेंगे। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि सारे मिश्रण में चाशनी को हमें इकट्ठा नहीं डालना है, नहीं तो आप इतनी जल्दी लड्डू को बांध नहीं पाएंगे और सारा मिश्रण ठंडा हो जाएगा, जिससे कि आपके लड्डू अच्छे से नहीं बन पाएंगे और आपका लड्डू खराब हो जाएगा। इस लड्डू को बनाने के लिए आप घर के और भी सदस्य की हेल्प ले सकते हैं। और इस तरह से हमारा लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी है। इतनी सारी सामग्री से ये 7 से 8 किलो लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। इसकी चाशनी बनाने में हमने पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है, तो इसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसे 1.5 से 3 महीने तक भी रख सकते हैं। ये 3 महीने तक आराम से चल जाएगा, खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने लड्डू का साइज नॉर्मल लड्डू के बराबर ही रखा है, तो इसमें आपको 100 से 150 ग्राम कैलोरी आराम से मिल जाएगी। इस लड्डू को बनाने में इतने सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ 1 किलो देसी घी और 250 ग्राम सरसों का तेल का भी यूज हुआ है। ये लड्डू इतना हेल्दी होता है कि इसे खाकर आपकी कमर दर्द, हड्डियों का दर्द और कमजोरी तो बिल्कुल दूर भाग जाएगी। तो इस लड्डू को बनाकर जरूर ट्राई करें, क्योंकि इस एक लड्डू को खाकर आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद
पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।